हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओवर द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा यहाँ पर ओवर द बुद्धिज़्म। आज हम जितना भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो यहाँ पर हम सारा कुछ देखने वाले हैं ओवर द बुद्धिज़्म। आज का लेक्चर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट। हम यहाँ पर जो पार्ट 4 कर चुके हैं उसमें हमने देखा था यहाँ पर महावीरा को यानी जैनिज्म को हमने उसमें देखा था। अगर आपको उस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा यहाँ पर बुद्धिज़्म के ऊपर। आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी चेक कर सकते हो क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चन जरूर पाओगे, जरूर देखोगे रिगार्डिंग द बुद्धिज्म। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो हमारे सामने है बुद्धा मीन्स, यानी सिंपल क्वेश्चन है कि बुद्धा का मतलब क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है कि बुद्धा का मतलब क्या है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही टफ भी होगा अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों पर जोर नहीं देंगे, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है द एनलाइटनड वन, द रिलीजियस प्रीचर, द जीनियस या द पावरफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए द एनलाइटनड वन, यानी जो हमारे बुद्धा है, बुद्धा का सिंपल मीनिंग है द एनलाइटनड वन, वो इंसान जो यहाँ पर रोशनी ज़मीर हो चुका हो, जो यहाँ पर रोशनी ज़मीर इंसान हो, वो यहाँ पर मीनिंग है बुद्धा की। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पहला सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल है कि नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग्स टू। आपको बोलना है कि जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था यानी बुद्धा था वो किस क्लान से, वो किस कबीला से बिलोंग करता है, यानी उसका कबीला कौन सा था। क्या वो जीनेत्रिका था, मौर्य था, साइकिया था या कुरु था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी सकिया। सकिया वाज द क्लान टू विच बुद्धा बिलोंग्स। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि वायर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। पहला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था उसने यहाँ पर किस जगह पर पहला सरमन दिया है, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी जो यहाँ पर बुद्धा का पहला सरमन होता है उसका नाम पड़ जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन उसका नाम होता है, या उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से नोट करो कि जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था उसका जो पहला सरमन है उसका सेकंड नेम होता है धर्म चक्र प्रवर्तन या टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। अब आपको बोलना है कि इसने यहाँ पर ये कहाँ पर दिया था पहला सरमन बाई गौतम बुद्धा। तो आपके पास ऑप्शन है सांची, सरनाथ, श्रावस्ती या बोध गया। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी सरनाथ है। सरनाथ में यहाँ पर गौतम बुद्धा ने पहला सरमन दिया था जिसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। हम इनमें से किस स्टेट को कहते हैं एज अ क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, जहां पर बुद्धिज्म ज्यादा नरिश किया गया है, जहां पर बुद्धिज्म को ज्यादा जोर दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, यूपी या एमपी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी यूपी, यानी उत्तर प्रदेश की स्टेट को हम कहते हैं एज अ क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा। जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था
उसका कंटेम्पोररी इनमें से कौन था? आपके पास ऑप्शन है भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्वसनाथ या महावीरा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, महावीरा। लॉर्ड महावीरा, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वाज द कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड बाय। जो यहाँ पर पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है उसको यहाँ पर राजगृह में कन्वेन्ड किया जाता है। अब आपको बोलना है कि बादशाह कौन था, यानी इसको इनमें से किसने करवाया है। आपके पास ऑप्शन है अजात शत्रु, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य या नन ऑफ दी एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, अजात शत्रु। मैंने जब आपको पढ़ाया हरियाणिक डायनास्टी यानी मगध अंपायर, जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पहले बात की थी हरियाणिका डायनास्टी का जो पहला बादशाह होता है वो होता है यही अजात शत्रु, नहीं बल्कि ये होता है वहां पर सेकंड रूलर ऑफ द हरियाणिक डायनास्टी। तो इसी ने यहाँ पर करवाया था द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और जहाँ पर गौतम बुद्धा था वो भी यहाँ पर इसी के टाइम में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स को। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आपको समझ में आया कि इसको करवाया था अजात शत्रु ने। तो यहाँ पर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है यहाँ पर 483 बीसी में। ए पॉइंट भी आता है। सेकंड पॉइंट यह है कि जो यहाँ पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका जो वेन्यू था, उसकी जो प्लेस थी वो थी यहाँ पर विशाली में। विशाली में इसको कन्वेन किया गया है। चेयरमैन यहाँ पर था सबा कामी। सबा कामी वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो पर बादशाह होता है वो होता है यहाँ पर काल अशोका। काल अशोका भी हमने पढ़ा है मगध एम्पायर में। और जो पर काल अशोका था ही बिलोंग्स टू द शीशुंगा डायनास्टी। ये बिलोंग करता था शीशुंगा डायनास्टी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा आप जरूर यहाँ पर आंसर करोगे। चाहे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डेट पूछा जा सकता है, चाहे वेन्यू की बात आएगी, चाहे चेयरमैन की बात आएगी या बादशाह की बात आएगी या डायनास्टी कौन थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है। आई होप कि आपको यहाँ पर अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो होता है यहाँ पर 250 बीसी में। वेन्यू इसका होता है पातालीपुत्र। डेट मीन्स प्लेस होती है यहाँ पर पातालीपुत्र। यहाँ पर चेयरमैन होता है मोगालीपुता टीसा। मोगालीपुता टीसा वाज द चेयरमैन ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहाँ पर किंग होता है अशोका, जो कि यहाँ पर मौर्यन डायनास्टी से बिलोंग करता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली यहाँ पर आपको याद रखने हैं, एक वेन्यू, दूसरा कि बादशाह कौन था और किस डायनास्टी से बिलोंग करता था। आप इन दो पॉइंट्स पर ज्यादा जोर दोगे क्योंकि यहाँ पर वेन्यू भी पूछा जाता है और यहाँ पर बादशाह के बारे में भी पूछा जा सकता है या वो बादशाह किस डायनास्टी से बिलोंग करता था, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 72 एडी में। 72 एडी में यहाँ पर हो जाता है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि होता है हमारे कश्मीर में ही, जिसका नाम है कुंडलवान इन कश्मीर। ये क्वेश्चन तो एक एवरग्रीन क्वेश्चन बन चुका है फॉर JKSSB के एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुआ। तो ऑप्शन में होता है यहाँ पर कुंडलवान इन कश्मीर। अब यहाँ पर चेयरमैन कौन था, वो था यहाँ पर वासुमित्रा। जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती ना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पहले आप यहाँ पर याद रखोगे कि बादशाह यहाँ पर होता है कानिष्का, जो कि यहाँ पर कुशन डायनास्टी से बिलोंग करता है। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं और यहाँ पर कैसे भी अब क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पर जरूर आंसर करोगे। अब जो यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, यहाँ पर जो बुद्धिज्म होता है ये यहाँ पर डिवाइड होता है
टू सेक्टर्स में, यहाँ पर दो सेक्टर्स बन जाते हैं। यही क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ पर बुद्धिज्म दो सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है तो वो बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कुंदलवाना कश्मीर में। तो बादशाह था यहाँ पर कानिष्का, जो कि यहाँ पर कुशन डायनास्टी से बिलोंग करता था। अब यहाँ पर क्या क्या सेक्टर्स बना है? एक का नाम था माहियाना, दूसरे का नाम था यहाँ पर हनीयाना। जो यहाँ पर महायाना है इसका नाम पड़ता है द ग्रेटर व्हीकल्स, हनीयाना का नाम पड़ जाता है लेसर व्हीकल। यानी महायाना का मतलब है कि जो यहाँ पर बुद्धा ने कहा था उन्होंने यहाँ पर उसी चीज को माना है, उसी चीज को अडॉप्ट किया है। और जो यहाँ पर हनीयाना के लोग थे उन्होंने यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर अडॉप्ट किया है। यहाँ पर ये थी द डिफरेंस बिटवीन महायाना एंड हनीयाना। आप यहाँ पर याद रखोगे, महायाना मीन्स द ग्रेटर व्हीकल, हनीयाना मीन्स द लेसर व्हीकल। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सभी चीजें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट की सबसे ज्यादा सेक्रेड या पाक बुक किसको माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है उपनिषद, वेदास, त्रिपाटिका या आगम्स। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी त्रिपाटिका। त्रिपाटिका इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में किस स्टेट में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या यूपी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी बिहार। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट वालों ने, बुद्धिस्ट के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको यूज किया, यूटिलाइज किया है एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये यहाँ पर बुद्धिस्ट की एजुकेशन दे रहे थे इसी यूनिवर्सिटी में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर गौतम बुद्ध था वो किस स्टेट में, किस प्लेस में यहाँ पर पैदा हुए हैं, यानी उसकी बर्थ प्लेस कौन सी है? तो वो है यहाँ पर लुबनी। 563 BC में 8 लुबनी में इसकी पैदाइश होती है। और जो इसका फादर होता है उसका नाम होता है सुधोधना। सुधोधना वाज द सका रूलर। और इसकी जो माँ होती है उसका नाम होता है महामाया। महामाया जो होती हैं वो यहाँ पर मर जाते हैं जब ये यहाँ पर अभी सिर्फ 7 डेज का ही होता है। यानी ही डाइड मीन्स बुद्धा की माँ जो होती हैं उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर द 7 डेज ऑफ हिज बर्थ। सो ही वॉज ब्रॉट अप बाय स्टेप मदर गौतमी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड माँ आती है इसकी जिसका नाम पड़ जाता है गौतमी, यानी उसका नाम होता है गौतमी। और जो यहाँ पर गौतम बुद्धा होता है ये यहाँ पर करता है शादी जब इसकी एज सिर्फ 16 होती है। तो यह यशोधरा, यशोधरा होती है इसकी वाइफ। जो यहाँ पर गौतम बुद्धा होता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर रेन्यूंसिएशन थी इसने इसको किया है हासिल 29 ईयर्स के में, जब इसने यहाँ पर 4 सीन्स को देखा है इन सीक्वेंस में। इसने देखा ओल्ड मैन को, इसने यहाँ पर देखा सिक मैन को, इसने यहाँ पर देखा है एक डेड बॉडी को, इसने यहाँ पर देखा था एक एस्थेटिक को। ये थे यहाँ पर द 4 सीन्स विच वाज सीन बाय गौतम बुद्धा जब इसकी एज होती है 29 ईयर्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है निर्वाणा। निर्वाणा सिंपली मीन्स एनलाइटनमेंट। जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था इसने इस चीज को हासिल किया है एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। कहाँ पर? उरुविला इन बोध गया। यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था उसने निर्वाणा या एनलाइटनमेंट को कब हासिल किया है और कहाँ पर हासिल किया है, उसकी एज क्या थी? एज थी यहाँ पर 35 ईयर्स। कहाँ पर? उरुविला बोध गया में। कहाँ पर?
एक पीपल ट्री होता है। यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। पीपल ट्री था और यहाँ पर जो रिवर था उसका नाम है निर्जन रिवर। निर्जन रिवर के ऊपर पीपल ट्री के नीचे बोध गया एक जगह है, वहां पर एक छोटी सी प्लेस है जिसका नाम है उर्विला। 35 ईयर्स की एज में ये हासिल करता है द एनलाइटनमेंट या निर्वाणा। आई होप कि आपको ये भी यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट सरमन, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्ताना एट सरनाथ। ये हमने ऊपर डिस्कस किया है और इसकी डेथ हो जाती है 80 ईयर्स के एज में, जब यहाँ पर होता है 483 BC। कहाँ पर? खुशीनगर इन यूपी। खुशीनगर यूपी में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? गौतम बुद्धा की। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग द गौतम बुद्धा। जो यहाँ पर गौतम बुद्धा है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक और नाम होता है सिद्धार्था। इसका असल नाम होता है सिद्धार्था। इस पॉइंट को आप पहले नोट करो, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखो। रियल नेम होता है इसका सिद्धार्था, SIDDHARTHA। सिद्धार्था वाज अनदर या ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्धा। ये मुझे सडनली याद आया है, इस पॉइंट को आप यहां पर नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुद्धा चरिता। एक बुक है जिसका नाम है बुद्धा चरिता। बुद्धा चरिता को इनमें से किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है अश्वघोषा, नागसेना, नाग अर्जुना या वासुमित्रा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अश्वघोषा। अश्वघोषा वाज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धा चरिता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बुद्धा's preachings were mainly related to। जो यहाँ पर गौतम बुद्धा था, इसकी जो प्रीचिंग थी वो सिर्फ किसके रिलेट में थी? क्या वो बिलीव इन वन गॉड करता था, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट या आइडियल वर्शिप? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ओनली ऑप्शन सी प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट के ऊपर यहाँ पर जोर देता था गौतम बुद्धा। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर बुद्धिज्म था इसमें कितने पाथ्स टोटल में थे? इसमें टोटल में 8 पाथ्स थे। अगर आप उनको लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं यहाँ पर बोलूँगा। पहला है यहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है यहाँ पर राइट थॉट, तीसरा है यहाँ पर राइट स्पीच, चौथा है यहाँ पर राइट एक्शन, फिफ्थ है यहाँ पर राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके बाद है राइट एफर्ट्स, उसके बाद है यहाँ पर राइट माइंडफुलनेस, उसके बाद है यहाँ पर राइट कंसंट्रेशंस ऑफ मेडिटेशंस। दीज वर द 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ गौतम बुद्धा या बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन भी आता है कि टोटल में कितने फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म में, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 8 पाथ्स। अब आप इनको 1 बाय 1 लिख सकते हो अपने नोट बुक्स पर, वीडियो को पॉज करके। जो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है लास्ट में, वो ये है कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए किसने यहाँ पर क्या कुछ किया है? यहाँ पर बादशाह था जिसका नाम था अशोका, जिसका नाम होता है अशोका। इस पॉइंट को भी आप ऐसे ही लिखो। जो यहाँ पर अशोका था, इसकी एक डॉटर थी और इसका एक सन होता है। सन का नाम होता है महिंद्रा। आप लिखो इसको, सन का नाम होता है महिंद्रा और इसकी डॉटर होती है संघमित्रा। इसने इन दोनों को भेजा है श्रीलंका। यानी अशोका ने अपने बेटे और अपनी बेटी को भेजा है श्रीलंका भेजा है। क्यों भेजा है? टू स्प्रेड द बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर अशोका ने भेजा है महिंद्रा एंड अपनी डॉटर संघमित्रा को टू श्रीलंका।
ताकि जो यहाँ पर बुद्धिज्म है ये और ज़्यादा स्प्रेड हो जाए और ज़्यादा इसको यहाँ पर फेमस सिटी हासिल हो जाए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बोलोगे कि सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्टेचू कहाँ पर है। वर्ल्ड में भी देखोगे और इंडिया में भी आप देखोगे कि सबसे बड़ा बुद्धिज्म का स्टेचू कहाँ पर है। आई होप कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।